नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पेट स्वागत करता हूं आप सभी का। साथियों, जैसा कि 9 मार्च की जो है क्लास आपकी नहीं हो पाई, जिससे जो है हमने कहा था कि आपको मैराथन करा के जो है इसके क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि हमने 10 क्लास लेकर जो है पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसके एमसीक्यू जो है बहुत कम कराए हैं। तो हम सोच रहे थे एमसीक्यू कराएंगे मैराथन में, लेकिन जो है एक क्लास जो है गैप हो गया कुछ इमरजेंसी के कारण। जो है अब जो है पुनः क्लासें जो है स्टार्ट हो रही हैं आपकी। तो आप जो है निश्चिंत रहिए, आपकी जो है एमसीक्यू की क्लासें अब जो है स्टार्ट हो गई हैं। तो साथियों, हम जो है टाइम को ना गंवाते हुए अब जो है आपका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं, क्योंकि साथियों जो है टाइम बहुत कम है और जो है एक दिन का जो है गैप हो गया, जिससे जो है काफ़ी दिक्कत हो रही है। बहुत सारे जो है साथी जो है कमेंट कर रहे हैं कि सर जो है एमसीक्यू जल्दी कराइए, जल्दी कराइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो है आज से आपका एमसीक्यू करा मतलब जो है स्टार्ट हो गया है, और आपके ये जो एमसीक्यू है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट किए गए हैं। इसमें भी कुछ समय लगा और कुछ जो है एक दिन का गैप हो गया, उसमें जो है कुछ दिक्कतें थी जिससे क्लास नहीं हो पाई। तो आइए साथियों स्टार्ट करते हैं और जो है क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक किसके कारण होता है। जी हाँ साथियों, चेचक किसके कारण होता है? वेरिसेला जोस्टर, या फिर हर्पीज जोस्टर, या फिर वेरियोला जोस्टर, या फिर वोंडेटेला पार्टुसिस। तो साथियों इसका जो राइट आंसर है कि चेचक किसके कारण होता है, किसके कारण? वेरियोला वायरस के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हमने पहले ही बताया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथियों इसी समय इसमें ये भी ध्यान दीजिए कि बैरीसेला जो जोस्टर है ये जो है किसके लिए है? चिकन पॉक्स के लिए। जी हाँ साथ तो साथियों ये किसके लिए है? चिकन पॉक्स के लिए। कौन? बैरीसेला जोस्टर। और जो चेचक के लिए है कौन है? वेरियोला वायरस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, आप दोनों को जो है ध्यान में देना और जो है तैयार करके जाना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिकन पॉक्स नियंत्रित होता है। जी हाँ साथियों, जो चिकन पॉक्स है इसको नियंत्रण में कैसे लाया जा सकता है? यकृत अलगाव से मीन्स जो है दूरियां बना के, सोशल डिस्टेंसिंग करके। मीन्स जो है कहने का मतलब ये है कि पास से जो है ना होकर, फिर जीवाणुरोधी दवाओं का प्रयोग करके, या फिर फेमिगेशन से, या फिर रोगी उपकरणों का प्रयोग करके। तो जो साथियों चिकन पॉक्स है इसको नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छा उपाय है कौन है? यकृत अलगाव से। मीन्स यकृत अलगाव से जो है दूरी बनाकर, जो है पेशेंट है उससे क्या करके दूरी बना के। तो साथियों इसको जो है ध्यान में देना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप जो है करने का प्रयास कीजिएगा। और इसका जो है जितने भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं, इसीलिए जो है हम जो है क्लास नहीं ले पाए, इसीलिए हमने जो है टेलीग्राम पे आपकी जो है पीडीएफ को अपलोड कर दिया था। बाकी सारी पीडीएफ जो है अभी अपलोड की जाएंगी। और जो है आप टेलीग्राम से न जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर जुड़े आइए। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर जो है जुड़े हैं और जो है वो जो है पीडीएफ का भी लाभ ले रहे हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है कि लॉग ज जो किस बीमारी को कहते हैं? लॉग ज जो है हेपेटाइटिस बी, अरे हेपेटाइटिस, या फिर पोलियो, या फिर टिटनेस, रेबीज, किससे? तो लॉग ज जो है किससे संबंधित है? टिटनेस से। जी हाँ साथियों, किससे? टिटनेस से। आप इसको भी ध्यान में देना कि लॉग ज जो है किस बीमारी को कहते हैं। आगे आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में दे दीजिएगा कि पहला टीका किसके द्वारा बनाया गया था। जी हाँ साथियों, पहला टीका जो बना था, पहली वैक्सीन किसके लिए बनी थी? और पहली बीमारी कौन सी है? दुनिया की, पूरे विश्व की जो है, पूरे दुनिया की सबसे पहली बीमारी कौन सी है? और सबसे पहला टीका कौन सा बना था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए साथियों देखते हैं। तो पहला टीका जो बना था किसके लिए, किसने बनाया था? रॉबर्ट कोच ने, या फिर लुई पास्चर ने, या फिर फ्लेमिंग ने, या फिर एडवर्ड जेनर ने? तो जो पहला टीका है साथियों किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। जी हाँ साथियों, किसने? एडवर्ड जेनर ने। और फिर इसके बाद जो है किस बीमारी के लिए? चेचक। जी हाँ साथियों, पहली जो बीमारी है वो कौन सी है? चेचक। और जो है पहला टीका किसके लिए बना था? चेचक के लिए। और किसने बनाया था? एडवर्ड जेनर ने। आप इस क्वेश्चन को जो है ध्यान में देना कि जो पहली वैक्सीन है वो किसके लिए बनी? चेचक के लिए। और किसने बनाया? एडवर्ड जेनर ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एक के साथ आपका दो क्वेश्चन तैयार हो रहा है, आप ध्यान में देना बस। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और साथ ही इन सब की जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर जो है इन सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर एमसीक्यू कर भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोग का रोगाणु सिद्धांत मीन्स जो जर्म थ्योरी है ये किसने दिया था? जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है विवादित में स्टार्टिंग में रहा है। लेकिन जो है ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि जो रोग का रोगाणु सिद्धांत, और जो है साइंस के हिसाब से देखा जाए, किताबों के हिसाब से तो कहा जाता है कि रोग का जो रोगाणु सिद्धांत हो किसने दिया था? लुई पास्चर ने दिया था। किसने दिया था? लुई पास्चर ने। जी हाँ साथियों, किसने दिया था? लुई पास्चर ने। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान देना कि रोग का जो रोगाणु मतलब सिद्धांत है, जर्म थ्योरी है, वो किसने दिया था? लुईस पास्चर ने। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
कम्युनिकेबल डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमने जो है साथियों पहले ही आपको बताया है। तो निम्न में से कह रहा है कि कौन सा गैर संचारी मीन्स नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, बीमारी है। मधुमेह, डायबिटीज या फिर मलेरिया, एड्स या फिर उपरोक्त सभी। तीनों जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, या फिर मधुमेह, मलेरिया, एड्स, इनमें से कोई एक जो है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आप जो है इसका राइट आंसर देंगे क्या, मधुमेह। जी हाँ साथियों, डायबिटीज जो है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जबकि मलेरिया और एड्स क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन साथियों देखो कि खसरे का टीका किस उम्र में दिया जाता है। जी हाँ साथियों, जो खसरे का टीका है वो किस उम्र में दिया जाता है। खसरे के लिए वैक्सीन जो है कब दी जाती है, फर्स्ट मंथ के लिए, या फिर 3 मंथ, या फिर 9 मंथ, या फिर 1 ईयर के बाद दिया जाता है, या फिर 1 ईयर पर दिया जाता है। तो ये जो खसरे का टीका है ये कब दिया जाता है, 9 मंथ के जो है बच्चों को दिया जाता है। आप इसको भी देखना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अब जो है तैयारी आपकी शुरू हो गई है। अब जो है इसी तरह से एमसीक्यू आपको मिलता रहेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जो है आप एमसीक्यू को तैयार करते रहिए। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी साथियों देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रीज ड्रायर वैक्सीन कौन सी है। जी हाँ साथियों, फ्रीज ड्रायर वैक्सीन अगर पूछ रहा है कौन सी है तो कौन सी है, मिसेल्स या फिर पोलियो, डीपीटी या फिर हेपेटाइटिस बी। आप देखिएगा कि जो फ्रीज ड्रायर वैक्सीन है वो कौन सी है, मिसलेस। जी हाँ साथियों, मिसेल्स जो होती है वो क्या होती है, फ्रीज ड्रायर वैक्सीन होती है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है जी हाँ साथियों आपके एग्जाम्स के लिए, और जो है आप जो है सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन भी करना, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर जो है तैयारी करना, और जो है पीडीएफ के लिए आप जो है टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, और टेलीग्राम पर जो है सारी पीडीएफ अवेलेबल करा दी जा रही हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी साथियों देखना कि जो है खसरा किसके कारण से होता है। जी हाँ साथियों, खसरा जो है वो किसके कारण से होता है, पैरामाइक्यूरो वायरस जो होता है, या फिर रुबेला, या फिर हर्पीज वायरस, वेरिसेला जोस्टर, किसके कारण से होता है, पैरामाइकोसो वायरस के द्वारा जो है क्या होता है, खसरा होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। आप इसको जो है नोट डाउन भी कर लेना, और जो है ऐसे क्वेश्चंस को जो है तैयार भी कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। एक क्वेश्चन साथियों जो है आपके प्रीवियस पेपर में भी पूछा गया है कि रूबीयोला किससे संबंधित है। रूबीयोला क्या है, खसरा, काली खांसी, मम्स या फिर टिटनेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, खसरा। जी हाँ साथियों, राइट आंसर कौन सा है, खसरा। फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान देना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन साथियों कि मैरी मेलन का संबंध किस बीमारी से है। मैरी मेलन जो है एक लेडीज है जिनका जो है किस बीमारी से संबंध है, जिनके द्वारा जो है ये जो बीमारी है ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने लगी थी। तो मैरी मेलन का संबंध किस बीमारी से है, टाइफाइड से, हैजा से, सिफिलिस से, या फिर गोनोरिया से। तो साथियों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मैरी मेलन का संबंध किससे है, टाइफाइड से। जी हाँ साथियों, किससे, टाइफाइड से। आप इस क्वेश्चन को भी ध्यान ध्यान मतलब देख लेना कि मैरी मेलन जो है किससे संबंधित थी, टाइफाइड से। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों है कि निम्न में से बी कॉम्प्लेक्स में इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है। जी हाँ साथियों, कह रहा है कि बी कॉम्प्लेक्स में इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है, त्वचा के ऊपरी भाग में, त्वचा के नीचे भाग में, या फिर मांसपेशियों के अंदर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बी कॉम्प्लेक्स में इंजेक्शन दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है, मांसपेशियों के अंदर। आप क्वेश्चंस को जो है देखना। आगे बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये क्वेश्चंस भी साथियों इंपॉर्टेंट है कि रासायनिक रूप से विषाणु होते हैं। रासायनिक रूप से विषाणु क्या होते हैं, लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर कार्बोहाइड्रेट, या फिर न्यूक्लियो प्रोटीन। तो साथियों जो है रासायनिक रूप से जो विषाणु होते हैं वायरस, वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन साथियों कि वायरोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, ये भी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विषाणु होते हैं। ये क्वेश्चन था अगला कि बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ साथियों, बायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है, स्टैनली को। आप इसको भी ध्यान में देना साथियों। ये आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन। अकेला विषाणु को क्या कहते हैं, मीन्स जो एकल विषाणु है उसे क्या कहा जाता है, पेरियन, या फिर विरियन, या फिर वेरिएड, या फिर लाइकेन। तो अकेला विषाणु पूछा जा सकता है, क्योंकि साथियों आपके सिलेबस में वायरस जो है दिया गया है फर्स्ट जो है सेक्शंस में ही। तो अकेला विषाणु जो होता है उसे क्या कहा जाता है, वेरी ऑन या ऑन। जी हाँ साथियों, वेरी ऑन। देखना साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विषाणु होते हैं एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, आकोशिकीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। आप देखना कि जो विषाणु होते हैं वो क्या होते हैं,
सॉरी विषाणु होते हैं कौन? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर अकोशिकीय? तो जो होते क्या होते हैं? अकोशिकीय। जी हाँ साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों देखना कि ये कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में से है। ह्यूमन डिजीज जो दिया था सेक्शंस में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संचारी कम्युनिकेबल रोग है? जी हाँ साथियों, मोटापा या फिर मेजल्स या फिर हृदय रोग या फिर कैंसर। इसका आप जो है इजीली आंसर दे सकते हैं यदि आप जो है उस वीडियो को देखे हों, उस क्लास को किए हों जो हमने पढ़ाया था जो है ह्यूमन डिजीजेज के बारे में। तो जो है इनमें से कौन सा होगा? निम्नलिखित में से कौन संचारी रोग है? मिजल्स। जी हाँ साथियों, कौन? मिजल्स। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो है सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करते रहना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? मीन्स जिससे जो है जल का प्रदूषण नहीं होता है। कौन? जस्ता, तांबा, निकिल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सा है? तांबा। जी हाँ साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तांबा। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। अब जो है इसको भी देखना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है साथियों कि कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है। जी हाँ साथियों, जो कोशिकाओं का ग्रुप ऑफ सेल्फ होता है उसे क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है या फिर ऑर्गन्स कहा जाता है या फिर अंततंत्र मीन्स डेमोक्रेसी, अंततंत्र या फिर कोई नहीं। तो ऊतक जो है कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। जी हाँ साथियों, क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। फर्स्ट आंसर इसका जो है राइट है, फर्स्ट ऑप्शन। आप देखना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक टिश्यू कहा जाता है। ये है कि जीवन का भौतिक आधार जो है क्या है? जी हाँ साथियों, फिजिकल बेसिस जो है इसका क्या है? जीवन का जीन है या फिर कोशिका है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर जीव द्रव्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? कोशिका। जी हाँ साथियों, कोशिका को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। तो आप देखना। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडो टूडिन या फिर माइकोनाजोल या फिर नॉनॉक्सनॉल या फिर विराजोल। तो इसके लिए जो है एड्स विषाणु के लिए जो है सबसे ज़्यादा अपनाई गई दवा कौन सी? तो इसके लिए जो है कौन सी है? जीडो टूडिन। जी हाँ साथियों, फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर है। तो ये वाला हो गया इसका राइट आंसर। आप इसको भी ध्यान देना कि एड्स जो है विषाणु है उसके लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है? जीडो टूडिन। इसे कहा जाता है कि JZT भी कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों देखियो, अभी जो है जीवन का आधार आया था कि मतलब जो है भौतिक आधार क्या है, तो उसमें क्या था कि कोशिका थी। इसमें कह रहा है कि किस कोशिकांग को, मतलब कोशिका के किस अंग को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। राइबोसोम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा आता है। तो कह रहा है कि किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर रेक्टिका या फिर सेंट्रोसोम। तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। जी हाँ साथियों, इसका बी ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अब जो है क्लासें स्टार्ट हो गई आपकी। अब जो है लगातार MCQ जो है कराया जाएगा इस चैनल पर। और जो है यदि आप नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो है हम जो है इस पे पोल भी करा रहे हैं क्वेश्चंस का, आप उसमें भी जो है ज्वाइन होकर मतलब ग्रुप में जो है उसका भी आप जवाब दीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो और बूस्ट हो सके। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों कह रहा है कि धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की या फिर मीथेन की, सल्फर डाइऑक्साइड की। तो धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ साथियों, किसकी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर साथियों इसका। तो ये आप ध्यान देना कि धूम्रपान से जो है रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कार्बन मोनोऑक्साइड की। आइए आगे बढ़ते हैं और साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी साथियों प्रीवियस ईयर में जो है आ चुका है कि भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? जी हाँ साथियों, भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम, साल्मोना टाइफी और जो है ई कोलाई या फिर क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। जी हाँ साथियों, तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा है? आइए देखते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम जो है इसका क्या है? राइट आंसर है। कौन सा? डी ऑप्शन जो है कि भोजन का विषाक्तता का कारण कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हम सारा क्वेश्चन करा दें जिससे कि आपका जो है अगला MCQ भी जल्दी ही आ सके। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। ये है साथियों कि निम्न में से कौन सी बीमारी हेलमिंथस के कारण होती है? मीन्स जो है कि कह रहा है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी बीमारी है कि जो हेलमिंथस के कारण होती है? फाइलेरिया, अतिसार या फिर A और B दोनों या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि फाइलेरिया, अतिसार, ये तो दोनों राइट आंसर है। ये A और B दोनों कह रहा है तो इसका A और B दोनों ऑप्शन जो है राइट है। उपयुक्त सभी में तीनों आ जाएगा, लेकिन सर जो है साथियों इसका जो राइट आंसर होगा कौन होगा? A और B, क्योंकि ये दोनों जो है कह रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
ये क्वेश्चन साथियों कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया जो होता है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा, फफूंदी के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा? आप कमेंट कीजिए और बताइए कि हाइड्रोफोबिया जो है वो किसके द्वारा होता है? तो ये साथियों इसका जो राइट आंसर है, हो सकता है आप अब तक जो है कमेंट कर दिए हो, ना किए हो तो कमेंट आप जो है कीजिए। इसका राइट आंसर बताइए कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? विषाणुओं के द्वारा। जी हाँ साथियों, किससे? वायरस के द्वारा होता है हाइड्रोफोबिया। राइट आंसर इसका क्या है? डी। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बीएमडी परीक्षण किस परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए? किसके पहचान के लिए जो है बीएमडी परीक्षण किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया था, वहीं से हमने जो है इसको लिया है क्वेश्चंस को। तो बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए पहचान करने के लिए? डेंगू को, मलेरिया को, ऑस्टियोपोरोसिस को या फिर एड्स को? तो बीएमडी जो परीक्षण होता है वो किसके लिए होता है? ऑस्टियोपोरोसिस को। तो साथियों क्योंकि इसमें जो है जो प्रीवियस ईयर आया था उसमें ऑप्शन यही दिया था, कौन सा? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी परीक्षण किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये साथियों अभी जो है कोरोना के चलते जो है अभी जो है ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है, जैसे कोरोना जो है फैला था, कोविड-19, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पेंडेमिक कहा जाता है या फिर एपिजेनेटिक कहा जाता है या फिर एपिडेमिक कहा जाता है या फिर एंडेमिक कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? पेडेमिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेनेडेमिक। तो जो ये इसका ऑप्शन होगा कौन होगा? फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, पेडेमिक। तो ये हो गया साथियों। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। काली मौत, ब्लैक डेथ जो है किसे कहते हैं? जी हाँ साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काली मौत जो है किसे कहा जाता है? काली मौत जो है किसे कहा जाता है? प्लेग। जी हाँ साथियों, किसे कहा जाता है? प्लेग। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को। ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। केंद्रीय औषधि शोध संस्था CDRI, जी हाँ साथियों, जैसे कि ये जो है UPNHM का है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, तो इसका ये भी क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन साथियों हम जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और खोज के जो है पुटअप कर रहे हैं कि जिससे कि सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा के जो है लेवल के हों। क्योंकि साथियों जो है परीक्षा 13 मार्च को, हम नहीं चाहते कि ज़्यादा कुछ जो है आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जाए जिसका कोई मतलब नहीं है। तो आपको जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस जो है दिए जा रहे हैं। तो केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ पर स्थित है? लखनऊ। जी हाँ साथियों, कहाँ? लखनऊ। इसलिए ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कहाँ पर है? यूपी में ही है। तो जो है केंद्रीय औषध शोध संस्थान कहाँ हो गया? लखनऊ। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये क्वेश्चन साथियों देखिए कि मलेरिया तथा डेंगू होने के कारण है क्रमशः, क्योंकि साथियों जो है ये वायरस से जो है कुछ बीमारी प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, इसलिए जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मलेरिया तथा डेंगू होने और इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी जाना है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। जीवाणु व वायरस, जी हाँ साथियों, जैसे कि मलेरिया जो है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, तो इसमें पहले जीवाणु है, इसलिए क्या है? रॉन्ग आंसर है। वायरस व प्रोटोजोआ है तो दोनों, क्योंकि डेंगू जो है वायरस से होता है लेकिन क्रमशः कह रहा है, इसलिए ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो प्रोटोजोआ वायरस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं आपको, तो इसका जवाब आपको जो है कमेंट में देना था जल्द से जल्द। और उसके बाद जो है जो ये सारी वीडियो को ना देखें उससे पहले जो है 10 क्लास चल चुकी हैं STS की, तो वो सारे जो है मतलब वो सारे साथी जो हैं वो क्या करें, उस वीडियो को भी देखें। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो हम पहले भी करा चुके हैं। जो साथी जो है चैनल से लगातार जुड़े हुए हैं वो सब लोग जो है इसका जो है जवाब दीजिएगा कमेंट में कि हाथ धोना सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। ये क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जो है इसमें जो है हैंड हाइजीन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो है आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हम जो है आपके कमेंट का देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। ये सारे क्वेश्चन आपको करना है, अब हम जो बता रहे हैं। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो है अस्पताल की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है। जब हम आपको पढ़ा रहे थे हॉस्पिटल के बारे में तो हमने इसका जवाब भी आपको बताया था कि अस्पताल की जो रीढ़ की हड्डी है वो किसे कहा जाता है? वो किसे कहा जाता है? मेडिकल स्टाफ को। जी हाँ साथियों, किसे? मेडिकल स्टाफ को। आप ये क्वेश्चन भी देख लेना। आप लोग साथी इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है कमेंट में दीजिएगा कि जो है निम्नलिखित में से किस युग्म की बीमारियों का कारण विषाणु है? कौन सी? मलेरिया और पोलियो या फिर पोलियो और बर्ड फ्लू या फिर पोलियो और तपेदिक एवं इन्फ्लुएंजा?
इसका भी जवाब आप 2-3 क्वेश्चन जो हम बताएँ उसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिएगा। और जो है आगे जो है हमारा प्रयास पूरा है कि अब जो है एमसीक्यू आपको दें। मैराथन क्लास बच्चे कह रहे थे, इससे जो है मैराथन क्लास इसे नहीं कहते हैं। मैराथन क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है कराए जाएँगे। तो वो क्वेश्चन हम प्रयास करेंगे साथियों करा दें मैराथन क्लास, क्योंकि पेपर बहुत पास में है। और हमने आपसे जो है कहा था जो है कि मैराथन क्लास कराएँगे, लेकिन करा नहीं पाए, जिससे कि कुछ जो है इमरजेंसी पड़ गई और हमें जो है जाना पड़ा वहाँ पर। तो लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको एक मैराथन क्लास ज़रूर से ज़रूर करा दें। तो साथियों ऐसे लेकिन क्वेश्चंस, ये सारे जो क्वेश्चंस करा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है ज़रूर से ज़रूर जो है करने का प्रयास करना। और जो है उसके बाद पीडीएफ जो है हम देंगे, उसको भी तैयार करके जाना। तो पेपर अभी जो है 13 तारीख को है, तो हम उससे पहले पहले आपको कई एमसीक्यू कराएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो साथियों आज के लिए इतना ही। और जो है अभी प्रयास और है कि और एमसीक्यू आज ही के डेट में आएगा। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और साथियों जो है लाइक जो है कर देना, जिससे मोटिवेशन बढ़े। तो साथियों और वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद साथियों।